बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 9th। ये 9th क्वेश्चन है। कह रहा है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन वेदर QX इज द फैक्टर ऑफ PX और नॉट। तो यहां पे बच्चों क्या दे रखा है, पहले QX दे रखा है, QX इक्वल्स टू X माइनस 1। तो अब फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। देयरफॉर x इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, यहां पे 1 ले लेंगे, x इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, यहां पे ये px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब x की वैल्यू हमें बच्चों रखनी क्या, 1। तो p1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब देखिए ये बच्चों क्या हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया, यहां तो 1 आ गया और ये -3 है यहां पे, तो ये -3 इक्वल्स टू -2। तो यहां क्या हम लिखेंगे, रिमाइंडर आया -2 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लिखेंगे सेंस रिमाइंडर इज -2 नॉट 0। Therefore QX is not a factor of PX। QX is not a factor of PX। ठीक है, तो पहला जो है ये फैक्टर नहीं है। अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहां पे QX इक्वल्स टू x माइनस 3 मीन्स हमें क्या रखना पड़ेगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू हमें 3 px में रखनी पड़ेगी। px क्या है बच्चों, px दे रखा है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। अब यहां पे x की वैल्यू हमें 3 रखनी है, तो p3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 45। अब यहां देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 45 इक्वल्स टू 54। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -45 प्लस 9 54। तो ये 54 और 54 प्लस माइनस ये क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहां पे 0 हो गए तो यहां पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore QX is a factor of PX। QX जो है वो PX का एक फैक्टर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन QX PX का फैक्टर है। ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, देखें इफ x रेज टू 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। तो डिवाइडेड बाय कितना है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डिवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, -1। px कितना है यहाँ पे, px इक्वल्स टू x रेज टू 31 प्लस 31। ओके, नाउ अब p की वैल्यू हमें, x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। x की वैल्यू बच्चों हमें क्या रखनी है, हमें रखनी है -1 रखनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें -1 रखनी है। तो अब क्या हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है आएगा, तो x -1 रेज टू 31 प्लस 31। अब x रेज टू कितना भी आप कर दो वैल्यू उतनी आएगी, बस ऑड इवन का आपको ख्याल रखना है। तो यहां माइनस है,
इवन नंबर ऑफ पावर है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -1 प्लस 31, देयरफॉर p माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 31 माइनस 1 कितना हो गया 30. सो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू 30. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, सिर्फ वैल्यूज रख देनी है और क्वेश्चन के हमें आंसर इजीली मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो, क्या शो करना है बच्चों आपको, कह रहा है कि शो m-1 इज द फैक्टर ऑफ m⁻21 माइनस m⁻1 एंड दिस वन. ये दोनों का फैक्टर है, हमें ये शो करना है. सो अब दोनों में हम वैल्यू रख देंगे. तो m-1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या ले लें हम, 1 ले लें. इसका व्यू जरा ग्रिड व्यू में कर देंगे तो थोड़ा हमें इजी हो जाएगा. ग्रिड व्यू में रख देंगे अगर हम, तो हमारे लिए इजी होगा उसको सॉल्व करने के लिए. तो अब देखिए यहाँ पे, तो m इक्वल्स टू 1 रखना है. तो पहला क्या है, pm की वैल्यू क्या है, m⁻21 माइनस 1. अब p की वैल्यू 1 रख देंगे, तो m⁻21, तो 1⁻21 माइनस 1. तो 1⁻21 लीजिए, 30 लीजिए, 40 लीजिए, 1 ही आना है. तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो कितना भी पावर रखेंगे 1 आएगा, -1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻21 माइनस 1. अब यहां पे दूसरा इसका पार्ट ले लेते हैं. दूसरा पार्ट क्या है कि pm इक्वल्स टू, pm की वैल्यू m⁻22 माइनस 1. अब फिर p की m की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों, 1 लेनी है. तो 1⁻22 माइनस 1, तो जितने भी पावर हो पॉजिटिव है तो 1 ही रहेगा, -1. 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0. Therefore, m-1 is a factor of what is a factor of m⁻22 माइनस 1. तो इस तरह से ये दोनों फैक्टर हैं, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया. नाउ हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि if x-2 and x-1/2 both are the factor of given polynomial this much, show that m equals to n equals to 2. ठीक है बच्चों, तो हम अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, तो p x वेरिएबल x है इक्वल्स टू m n है पहले, तो nx² माइनस 5x प्लस m. ठीक है, अब पहले हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, x-2 ले लेते हैं. ठीक है ना, तो x-2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2. सो अब p x की वैल्यू क्या हम लिख देंगे यहां बच्चों, 2. x की वैल्यू हम 2 इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अपोजिट ऑफ 2. -2 हमें इससे डिवाइड करना है, तो अपोजिट ऑफ 2 मींस -2 इक्वल्स टू 2. अब 2 की वैल्यू रख देंगे, तो n इंटू 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस m. ठीक है, अब ये फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स हैं इसलिए रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू ये 4n माइनस 10 प्लस m. इसको हम सिंपल वे में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, यहां पे 4 की जगह पहले m ले लेते हैं, therefore m प्लस 4n
10 को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या लिखते हैं, व्हेन x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या ले ले हम, हाफ ले ले। तो अब p हाफ इक्वल्स टू, तो जहां जहां x है बच्चों वहां हाफ ले लेंगे। अब हाफ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए n इंटू 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस n। ठीक है, अब ये p हाफ इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे, n/4 माइनस 5/2 प्लस m। ठीक है, बट p फैक्टर है, हाफ इक्वल्स टू 0, x माइनस हाफ इज अ फैक्टर ऑफ px। px का एक फैक्टर है, इसके लिए ये रिमाइंडर 0 हो जाएंगे। तो यहां पे 0 इक्वल्स टू, इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 10 प्लस 4m अपॉन 4, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब 10 को इधर ले आ देंगे तो देयरफॉर m प्लस 4m प्लस n इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर बच्चों आ गया हमारा क्या, 2। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन 2 इंटू 4, तो इक्वेशन 2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 8m प्लस 4n इक्वल्स टू 40। 8m प्लस 4n इक्वल्स टू 40, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहां देखिए, तो ये 8m प्लस 4n, 4 4 जा 16 होगा बच्चों। यहाँ पे 8m की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 16 आ जाएगा, नॉट 8m, इट इज 16m। 4 4 जा 16m। ठीक है, तो ये 16m प्लस 4n इक्वल्स टू 40, और यहां पे कितना था देखें, m प्लस 4n इक्वल्स टू 10। अब इनको हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 16 माइनस 1 15, तो 15 एंड m इक्वल्स टू 30, देयरफॉर m इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, 2 आ गया। 15 का डिवीजन 30 में आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको क्या करें, थोड़ा सा कट कर दें इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा कट कर दें तो हमें इसी पेज पे ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, प्लस 4n इक्वल्स टू 10, सो 4n इक्वल्स टू 10 माइनस 2, तो n इक्वल्स टू 8/4, तो n इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया बच्चों, 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2। ये हमने प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये तो था 12th क्वेश्चन बच्चों। अब हम लोग ले लेते हैं 13th क्वेश्चन। 13 मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 13 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है px इक्वल्स टू दिस मच, देन ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज हम फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले px हम लिख लेंगे, 13 का पहला है px इक्वल्स टू 2 प्लस 5x। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, ये p2, पहले p2 लिख लेंगे, तो मीन्स x की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो 2 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12।
तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? P2 की वैल्यू हमारी आ गई 12। अब P माइनस 2 ले लेंगे। सो P माइनस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, तो इक्वल्स टू 2 माइनस 10 इक्वल्स टू, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो P माइनस 2 इक्वल्स टू -8। इसके बाद P1 हमें क्या लेना है? P1। सो P1 की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 1 जा 5 एंड 2 7। अब क्या हमें फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे? देयरफॉर P2 प्लस P माइनस 2 माइनस P1, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 कितना है बच्चों हमारा? 12 प्लस ये -8 और ये प्लस 7, तो 12 7 19 और उसमें से 8 माइनस हो गया तो 11। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। ठीक है, फिर से एक बार इसको मैं चाहता हूं एक बार चेक कर लें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। P2 की वैल्यू देखिए 2 रख दिया तो 10 इंटू 2 12 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। और ये -7 है, यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। ये -7 है, हमने वहां प्लस लगा दिया, तो ये हम माइनस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब ये हमारा आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा ये? तो ये क्या हो जाएगा? 12, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -15 इक्वल्स टू -3। सो हमारी जो ये वैल्यू है ये इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? -3। अब इसका ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कलरफुल पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो px की वैल्यू जो दे रखी है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5√3x प्लस 5। अब हमें क्या फाइंड करना है? P 5√3 फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां पे 5√3 ऐड कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 5√3 द होल स्क्वायर माइनस 5√3 इंटू 5√3, क्योंकि x की वैल्यू 5√3 है, प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 2 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 इंटू 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 इंटू 3 प्लस 5। तो अब ये देखिए ये क्या हो गया? 25 2 जा 50 3 जा 150 माइनस ये 75 प्लस 5। ठीक है, -75 प्लस 5। अब इनको माइनस कर देंगे तो ये 75 प्लस 5 इक्वल्स टू 80। तो जो वैल्यू है जो 5√3 रखने पर px में हमें वो कितना मिल जाएगा? 80। सो इस तरह से हमारा ये जो पोर्शन है, हमारा जो एक्सरसाइज है, वो हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है।